चाहे इंडस्ट्री में किसी से भी बात हो रही हो या फिर किसी का भी इंटरव्यू आ रहा हो, ऐसे में शहनाज पर बात ना हो, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। शहनाज पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज बात करना चाहते हैं और उन क्वेश्चंस को पिक करते हैं, उनकी चॉइस होती है शहनाज पर बात करना। ऐसे में रश्मि देसाई जो कि बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही हैं, उन्होंने भी शहनाज पर बहुत कुछ कहा है। क्या हुआ है भाई, पूरी बात बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। बिग बॉस 13 से निकलकर शहनाज बहुत आगे आ चुकी हैं, बहुत सारा काम वो कर चुकी हैं ऑलरेडी और बहुत सारा काम वो आगे करेंगी। वो एक नई दिशा में बढ़ चुकी हैं। पहले वो टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही थी, अब वो बॉलीवुड तक का सफर तय कर चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने उतार चढ़ाव तो बहुत सारे देखे हैं, लेकिन फैंस ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। फैंस हमेशा उनके साथ रहे हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन रही हो, चाहे कोई भी उनके खिलाफ क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन फैंस की ताकत हमेशा शहनाज के साथ रही है। फैंस का सपोर्ट और प्यार हमेशा शहनाज के साथ रहा है। अब बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट की बात की जाए तो वो जहां थे वहीं हैं, मतलब जो उन्होंने अचीव किया है ठीक है, बट शहनाज जैसी सफलता वो लोग नहीं पा सके हैं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। रश्मि देसाई बहुत सीनियर आर्टिस्ट रही हैं, बहुत सारा काम करके ही वो बिग बॉस 13 में पहुंची थी, लेकिन उन्होंने शहनाज के साथ वहां पर क्या चीजें कही, क्या कुछ बोला, कपड़ों को लेकर कितना कुछ सुनाया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, ये सब हमने देखा हुआ है। और अभी भी यार, अभी भी अगर कोई उनका इंटरव्यू आता है तो वो शहनाज पर, सिद्धार्थ पर, इनफैक्ट शहनाज पर भी बात जरूर करती हैं, उन क्वेश्चंस को पिक वो जरूर करती हैं। अब हमारा क्या है ना कि हमने बिग बॉस 13 सिर्फ 1 घंटे टीवी पर देखा है, तब लाइव नहीं आता था, लेकिन ये लोग 24 घंटे उनके साथ रहे हैं, सिद्धार्थ के साथ, शहनाज के साथ 24 घंटे रहे, तो इन्हें वो सारी बातें भी पता है जो हम तक कभी नहीं पहुंची है। तो रश्मि देसाई ने कहीं ना कहीं बिग बॉस 13 पर बात की है और उन चीजों पर बात की है जो फैंस को शायद अब तक पता ही नहीं है। तो यहाँ पर रश्मि देसाई का एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने बताया है कि शहनाज और उनकी बहुत सारी बातें होती थी और शहनाज जब जब डाउन होती थी तो रश्मि देसाई से ही बात करती थी, अपने दिल की बात करती थी, और शहनाज के दिल में जो कुछ भी होता था रश्मि देसाई से वो शेयर करती थी और रश्मि हमेशा उनकी जो मुश्किलें होती थी उनको कहीं ना कहीं सॉल्व करती थी। अब ये तो वही बात हो गई ना कि रश्मि देसाई मलहम लगाती थी जख्मों पर या जख्मों को और ज्यादा कुरेदती थी। ये तो हमने कई मोमेंट पर देखा है। शहनाज अगर अपने दिल की बात करने रश्मि देसाई के पास जाती थी तो रश्मि उसे उल्टी सीख देती थी, और तो और रश्मि अपने दोस्तों में जाकर वो चीजें गलत तरीके से स्प्रेड करती थी। ये सारी चीजें तो हमने देखी है ना। और अगर शहनाज और सिद्धार्थ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी और शहनाज रश्मि देसाई से अपना समझ कर कुछ शेयर करती थी तो रश्मि उस सिचुएशन का फायदा उठाती थी। वो जानती थी कि शहनाज अभी इमोशनली हर्ट है, सिद्धार्थ भी कहीं ना कहीं डाउन है, अगर शहनाज से झगड़ा हुआ है तो वो इस सिचुएशन का फायदा उठाती थी, आसिम के साथ मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी, पारस के साथ मिलकर भी उसने प्लानिंग प्लॉटिंग की है सिद्धार्थ के खिलाफ। तो भाई ये चीजें हम सबको पता है। अब रश्मि देसाई उस पर कुछ भी कहें या उन बातों को कवर अप करने की कोशिश करें तो वो तो कभी हो नहीं सकता ना। लेकिन हाँ, जब इनके इंटरव्यूज आते हैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर दिखाना चाहते हैं और शहनाज और सिद्धार्थ पर बात करना चाहते हैं, बट फैंस हैं जो असलियत बहुत अच्छे से जानते भी हैं और समझते भी हैं। वेल गाइस, आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट में आकर हमें जरूर बताइए। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।